मैं आपको ये भी बताऊँ ना इसमें कि स्टार्स का मैं हमेशा ये कहता हूँ, दे आर जस्ट अस विद द स्पॉटलाइट। रिफ्लेक्शन हमारे सोसाइटी का कोई पार्ट नहीं है। इंटरनल डायलॉग हम नहीं करते, हम बस एक्सटर्नल डायलॉग करते हैं। तुम गलत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, राइट? इंटरनल डायलॉग नहीं हो रहा होता। This very interesting inside joke in the industry कि Hamza Ali Abbasi should have used the draft option on Facebook a lot more. The women celebrities in particular, they are shamed right, left and center. Right. Women and girls who have sort of come to terms with it. मतलब विमेन को तो कोई आप स्पेस ही नहीं है ना। आपको शक्ल भी अच्छी होनी है तो आपकी बॉडी भी अच्छी होनी है, तो आपका जहन भी अच्छा होना चाहिए, तो आपकी एक्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, आपका मतलब सब कुछ। यू नो, आई टेल मैन दैट यू गॉट इट रियली इजी। लाइक आपको तो सब कुछ वो क्या कहते हैं, पादर बदर आज़ाद है ना, बिल्कुल वाला के यू कैन डू वट एवर एंड दिल स्टिल पार्डन यू, राइट? Something like family vlogging should be done with a lot more caution. Absolutely. We keep throwing trauma around all the time, right? Like trauma, PTSD ho gaya. We are all trauma, generalized trauma. I mean, it's a new thing, new buzzword, trauma. I don't think all trauma is bad. Like not all trauma leads to PTSD. Some trauma leads to resilience. Some trauma leads to character building. ये actually attention deficit hyperactivity है या this is just a kid being a kid? Yeah, so terrible 2s, terrible 3s, terrible. मैं, you know, I'll tell parents all the time. I'm like, you know, थोड़ा सा वक्त दे दें. Most kids grow out of most things. Anger तो बस जिंगर प्लस ब्रोस डील है। बस बिल्कुल कि वो तो साथ में है ना, साथ में right? मतलब कितने सारे हम सब बड़े हुए हैं विद मदर्स सेइंग कि बेटा आपको पता है ना अब्बू को गुस्सा आता है, बेटा भाई को जल्दी से खाना खिला दो बिकॉज भाई को तो पता है ना आपको गुस्सा आता है. Is there a drug problem in Pakistani schools or Karachi schools where you work? And what can parents do differently or schools do differently? Right. So absolutely there's a drug problem. आदाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल. आई होप आप सबकी ज़िंदगियों में परेशानियों से सीज़ फायर हो चुका हो. जंगें तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक जगह शुरू होती है, दूसरी जगह चलना शुरू हो जाती है. हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं. लेकिन आज की पॉडकास्ट मेरे लिए पर्टिकुलरली बहुत अहम है, क्योंकि इन दिस पॉडकास्ट आई वांटेड टू टॉक अबाउट द इनर बैटल्स वी फाइट, द बैटल्स वी फाइट एवरी डे. Whether it's adults, whether it's children, particularly celebrities, people who are all in the limelight. And to do that conversation, there was no one better than Dr. Aisha Mia. Thank you. Who's a child psychiatrist who also looks at adults, and she's also one of the founders of Synapse. And all the trusted people I called, I said, I need someone to talk to. कम से कम 5 जगहों से मुझे इनकी recommendation आई. पर्ची नहीं कह सकते, recommendation है. So, Dr. Aisha, first of all, welcome to the podcast. But मैं बहुत परेशानी में मैंने ये एपिसोड किया. मैं आपको सच बात बताऊं. I interact with performers every day, celebrities every day. And राफे मैं ये पोस्ट कर दूं? Right. राफे मैं, क्योंकि मुझसे वो मेरे डिसिप्लिन की चीज़ें पूछते हैं कि मतलब मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रेशर है टू बी ऑन सोशल मीडिया एंड देन टू बी करेक्ट ऑन सोशल मीडिया. व्हाट आर द रेमिफिकेशंस ऑफ इट? अब हम पूरी ज़िंदगी तो इस तरह प्लान करके नहीं गुजार सकते. So, thank you so much, first of all, Rafi, for having me here. Very happy to be here. And जब भी मुझे कोई मौका मिलता है कि इस सब्जेक्ट पे कोई बात करनी है, तो I'm like जहाँ से कहीं भी you know वो स्पेस मिल जाए, तो let's go and talk about mental health and mental wellness, because you know celebrities are part of our community, our society, and our whole society is suffering. और ठीक ठाक सफ़र कर रहे हैं. मतलब जब मैं numbers बताती हूँ तो लोगों को तो वो परेशान हो जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता. I'm like ऐसा ही है. 1 in 3 people are suffering from some form of anxiety या depression या कुछ ना कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में. एंड मसला ये है कि वो छोटे मोटी जो चीज़ें होती हैं, ज़रा सी एनजाइटी आई, ज़रा सा डिप्रेशन हुआ, ज़रा सा स्ट्रेस हुआ, तो यू नो लॉट ऑफ पीपल जो कि लिटरेट होते हैं, जो कि समझते हैं इस चीज़ को, वो अपना किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये हो रहा है हमारे साथ. बट हमारे पाकिस्तान में चूँकि लिटरेसी नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, समझ ही नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, तो वो चीज़ सही टाइम पे पकड़ी नहीं जाती है. एंड देन इट यू नो ट्रांसफॉर्म्स इनटू सॉर्ट ऑफ अ फुल ब्लोन
तो sorry, I needed to give sort of a little bit of No, this good. I'm glad you did. background कि थोड़ा सा setting the stage right कि ये problem है. और मैं आपको ये भी बताऊँ ना इसमें कि स्टार्स का मैं हमेशा ये कहता हूँ, they are just us with the spotlight. Absolutely. So जो आपने तमहीद बिल्कुल बांधी, that's absolutely right. So Yeah. you know उनको फिर हमने ला के रख दिया कि जो भी चीज़ें सोसाइटी में हो रही हैं वो उनके you know चैनल के थ्रू में नज़र आ रही हैं कि that's what's going on, right? So and that's what it is. And maybe I should start because I feel sometimes कि हम the other की हमेशा बात कर रहे होते हैं and we you know don't look at ourselves. So it's जो आपने बात की कि सोशल मीडिया पे वो पूछते हैं कि ये डालें या नहीं डालें. I do the same thing, right? I also worry about it because I am in some ways because मैं mental health पे बात करती हूँ, सोशल मीडिया पे बात करती हूँ, इंस्टा पे बात करती हूँ. I'm constantly having this inner dialogue in my mind कि you know ये जो अगर मैं डालूँगी तो उससे मेरी credibility कम तो नहीं हो जाएगी, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी. If I put pictures of my family, you know what is going on with my family or you know some grief that I'm going through, does that mean? Does that help people? Does that help or does it take away from you know my sort of जो भी एक होता है कि you're a doctor so you need to stay serious and you need to say. So वो एक constant जो एक inner conversation है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. And sometimes you get it right and sometimes you get it totally wrong completely. And उसमें फिर क्या capacity है आपकी कि when you get it completely wrong to be okay with that. Yeah. Right? So I think that I mean no matter what they say to you, sometimes you might also not know how the community is going to react or respond to this, right? Of course not, yeah. So you can give them your best educated guess, educated sort of opinion. They themselves can figure out intuitively ये करें या करें. And then sometimes you're like, आप अभी बता रहे थे कि आपने एक कोई reel डाली और suddenly you weren't expecting it, but there were 70,000 views, right? And sometimes you're thinking कि कितनी हम important बात कर रहे हैं और 10 लोग देखकर बोल देते हैं कि उसको वहीं पे छोड़ देते हैं. So I think इसका ramifications तो खैर बहुत ज़्यादा होते हैं, but if I can talk about it from a place of कि what helps is कि अगर if you have a capacity for reflection, if you have a capacity for जिसको हम कहते हैं intentionality या mindfulness, कि कोई भी आप काम करें तो थोड़ा सा mindful होके करें, थोड़ा सा सोच के करें, थोड़ा सा you know think about it कि ये हम डाल रहे हैं तो उसमें ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. अगर ये हो गया तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड, अगर ये हो गया तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डू इट. सो देन यू आर नॉट कम्प्लीटली टेकन अनअवेयर्स, राइट? सो वो अगर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डोंट डू दैट. रिफ्लेक्शन हमारी सोसाइटी का कोई पार्ट नहीं है. इंटरनल डायलॉग हम नहीं करते, हम बस एक्सटर्नल डायलॉग करते. तुम गलत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वे कर रहे हो, राइट? इंटरनल डायलॉग नहीं हो रहा होता. जैसे अगर मुझे कभी कोई बहुत ही कोई बुरा सा कोई ईमेल आ जाता है एंड शिद्दत का मुझे गुस्सा आता है एंड आई एम लाइक आई नीड टू जस्ट लाइक हाउ इन द वर्ल्ड कुड दे थिंक लाइक दिस एंड व्हाटएवर, मैं फ़ौरन जवाब ज़रूर लिख देती हूँ, फिर लिख के छोड़ देती हूँ. फिर अगले दिन मैं सोचती हूँ कि इसको भेजूँ या ना भेजूँ. कभी कभार भेज भी देती हूँ विद द नॉलेज कि शायद अब मुझे ये फायर कर देंगे, लेकिन एक दिन जब गुजर जाता है तो देन आई एम रेडी कि अगर फायर भी करेंगे तो चलो ठीक है, आई हैव डन सम थिंकिंग ऑन इट, राइट? सो आई थिंक दैट इंटरनल कॉन्वर्सेशन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, थिंकिंग, थोड़ा सा सोच समझ के कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्या है मेरे ऑब्जेक्टिव्स, क्या हैं, मैं चाह क्या रहा हूँ या चाह क्या रही हूँ इससे. इज़ इट जस्ट फॉर माई ईगो to kind of thing, or is it really building the career, my career or somebody else's, is this creating impact? I think all of those things help people when they're thinking I think it reminds me of this very interesting inside joke in the industry कि Hamza Ali Abbasi should have used the draft option on Facebook a lot more. Right. When he would go on those erratic posts about Islam, revolution, yeah. So, because sometimes you need to say these things. लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया को बताएं ना, लिख के रख लें, अपने लिए रख लें, अपनी कंजम्पशन के लिए रख लें. मतलब मुझे तो कभी-कभी मुझे लगता है भी कि अब तो माशाल्लाह वो किताब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे वो लिख रहे हैं सब चीज़ें कि वो उनको बेचारों को लिखनी पड़ गई क्योंकि उन्होंने इतनी फेसबुक पोस्ट डाल दी. Now he had to sort of, you know, he put it out as a compilation. Right. अच्छा, एक और चीज़ जो which is like I said that you know they're just like normal people. हम किसी othering के sense में ये बात नहीं कर रहे. बिल्कुल. लेकिन the women celebrities in particular, they are shamed right, left and center. Right.
right? Or I know women and girls who have sort of come to terms with it कि ये तो होगा, और वो जो हो रहा होता है अगर आप देख लें तो आप बिल्कुल. Of course. But at the same time, some of them said something very interesting, and obviously we're not taking any names, कि राफे मुझे पता भी नहीं था, पर इन चीज़ों को देख देख के मैं इन चीज़ों को इंटरनलाइज कर रही थी. Right, right. और मुझे पता भी नहीं कि एट सम पॉइंट क्या हो गया, बिकॉज समटाइम्स दे आर टॉकिंग अबाउट माई फिजिक, Right. sometimes they talk about my hair, sometimes they talk about my relationship status, बिल्कुल. right? So in that case, what do you think should be the go-to practice for someone who spends most of their life in the limelight? Because ये तो हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं ना, हो सकता है जब वो सेट पे आते हो Yeah. तो चार लोग उनको यही बोलते हो, आज आप अच्छी नहीं लग रही. बिल्कुल. भाई बिल्कुल, आपको. बिल्कुल. So how do they come to terms with that? What is it that we can do differently to sort of absorb all that? Yeah. It's extremely tough. It's extremely, extremely tough because unka to like a part of their identity is how the world is viewing them, right? So obviously, you know, if they're liking us or if they're not liking us, it kind of, you know, आपका foreign से internalize हो जाता है, unconsciously हो जाता है, ना चाहते हुए भी. And most of the things जो हम सोच रहे होते हैं और कर रहे होते हैं वो एक्चुअली हम एब्जॉर्ब करके ही कर रहे होते हैं. ओवर्टली तो हमें जो भी कोई बातें बता रहा होता है, जैसे मैं पेरेंटिंग में भी कहती हूँ माँ बाप को कि आप जो ओवर्टली बच्चों को कह रहे हैं ना, ऐसा करो, ये करो, वो कोई बच्चा नहीं सुन रहा होता, वो आपको देख रहा है और वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है. या रोल मॉडलिंग जो उसके अराउंड हो रही है, कल्चरल जो रोल मॉडलिंग हो रही है, जो टीवी पे हो रहा है, जो इधर हो रहा है, दैट्स व्हाट दे आर एब्जॉर्बिंग. दे आर नॉट लिसनिंग टू एनीथिंग दैट यू आर सेइंग. So you can read all the self-help books and जो आप you know celebrities भी पढ़ लें कि अपने आप को, but it's everything that is coming at them is being absorbed continuously and there's a lot of venom. मतलब women को तो कोई आप space ही नहीं है ना. आपको शक्ल भी अच्छी होनी है तो आपकी बॉडी भी अच्छी होनी है, तो आपका जहन भी अच्छा होना चाहिए, तो आपकी एक्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, आपका मतलब सब कुछ. You know, I tell men that you've got it really easy. Like आपको तो सब कुछ वो क्या कहते हैं, पादर बदर आज़ाद है ना, बिल्कुल वाला के you can do whatever and they'll still pardon you, right? I mean, ट्रम्प को लोग लेकर आ गए तो आप सोचें कि मर्दों के लिए तो सब कुछ माफ़ है. So I really feel that it's hard. It's very hard, and at some level, you know, what helps, the only thing that helps, which is again tough, but it helps, is having a very strong sense of self. You know, who am I and what do I like to be, which is separate from my outside identity, right? Like mera persona outside ka may be completely different, but I'm a very reserved, introverted person inside, and I'm happy to be that way, and I'm okay. Right? That brings me peace. That brings me contentment. That brings me energy to revitalize myself for the next TV drama or the next movie or something. I think वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. Right? And I really feel, you know, again, people say कि I go around telling people कि therapy बहुत अच्छी चीज़ है, but I do tell them कि, you know, therapy is like जैसे आप physical fitness के लिए personal trainer रखते हैं, तो आप emotional wellness के लिए therapist is like for your emotional wellness, right? And I feel that somebody who's in this kind, like for us, for example, it's important for us to have our own supervisor, our own therapist, right? Because of the work that we do. So for people who are constantly having to maintain two lives, I think it's so important for them to have someone that trusted, जिसके साथ they can, you know, talk about some of these things that I feel like I've picked up कि वहाँ पे आया है कि suddenly she's wearing loose clothes because she's getting fatter. And, you know, now I've started dieting because I think ये सब सही कह रहे होंगे, या, you know, and now we're moving towards an eating disorder, or we're moving towards. So it's hard. And aging as well, right? For men, it's not the same thing. For women actors and everything, you know, it's like, I've been watching the Graham Norton show, तो उसमें सारे, you know, actors और सब आ रहे होते हैं, absolutely amazing. But it's you know, the thing that really I think connects with me is how they're able to use self-deprecating humor
right, to laugh, to be able to laugh at oneself कि मतलब ठीक है हम ये सब कर रहे हैं but we can laugh, there are all these silly things that happen around us and you know they're able to talk about it and they're able to laugh at themselves without you know worrying कि दूसरा क्या सोचेगा. So some of that कि you know at some level you've got to understand not to take this too seriously. It is a job. It defines us to a certain extent but it is a job, right? Versus who is me. वो अगर आपको ही नहीं पता तो फिर it will be very very easy for you to sort of absorb whatever the other people are But you know, telling you. like let's say talking of someone like Graham Norton or the British society at large, where Right. people like to laugh at themselves. Although I heard this brilliant line in a show that in London because we can't talk about our feelings, we talk about the weather all the time. Weather all the time. Right. So Absolutely. it was Right. very interesting. But Yeah. coming back to what you said, लेकिन फिर एक मसला ये भी है ना कि मुसलसल आप जिस भी स्पॉटलाइट में हैं वो स्पॉटलाइट मुसलसल आपकी ईगो को, आपकी सेल्फ एश्योरेंस को ऐड कर रही है. बिल्कुल. ठीक है, इट्स एडिंग टू दैट, इट्स एडिंग टू दैट, इट्स एडिंग टू दैट, एंड सडनली, राइट, it also reminds me of something that I think Ali Azmat said once ke or Umran Shafiq, one of the two ke एक ज़माने में what happened was I started taking my family to the concerts. क्योंकि शो के बाद जब मैं कमरे में आता था वो खामोशी मुझे बहुत डराती थी. Wow. Interesting. राइट कि 2-2.5 घंटे लोग चिल्ला रहे हैं, ग्राउल कर रहे हैं आप स्टेज पे. Right. And then I realized I needed to be with people. I think it was in context with the suicide of Chester Bennington, the Linkin Park vocalist. Right. And musicians may, world over, it's a lot more common. Yeah. Self-harm, substance abuse, ये सब चीज़ें बहुत common है. Yeah. So how like you said, yes, find time for reflection, find time for that. लेकिन जब पूरी दुनिया आपको एक ऐसे पेडस्टल पे चढ़ा देती है और चलते चलते मैं आपके पैर के नीचे से कालीन निकाल लूँ, आसान तो नहीं है ये चीज़. Yeah. And you know, it's like if you see any of these Elton John की movie Rocket Man or you know, it's all of them. You know, it's like Elvis की आप देखें, so Queen की देखें, and it's like there's fame, stardom, then there's a downfall where they're like completely into drugs and stuff and सारी वो चीज़ें हो रही हैं, and then somehow at some point they go and get treatment and some of them are able to make a comeback and some of them are not. And it is extremely tough. For बहुत ही छोटे level पे, within a very different context, anybody who works at the Gates Foundation is trained on how to manage when they're not going to be at Gates. Oh, wow. Because if you're at Gates and everybody wants to connect with you and everybody wants to, because वहाँ से funding आएगी और वहाँ से ये आएगा, and it's like everything. But it's so hard that suddenly, even if you're not, you know, after 2 years or 5 years or whenever, if you lose your job, that anonymity, that sort of कि वो एक चीज़ चली गई है, how will you manage that? And I think it's that, like, even when you're at that height of stardom, you think this is never going to go away, but you know, and you've seen, and you've read, and you know, if you only look back, you know, it will at some point, or if it's not there, maybe it doesn't go away. Maybe you are like one of those really lucky ones who kind of remain a star, relevant somehow forever. But you know, you may not. And in this day and age, तो बिल्कुल ही इतना कोई disposable वक्त आ गया है, ज़माना आ गया है कि everybody is disposable, right? And हर influencer की, I think, एक shelf life है, and it's gone. So I think it's again so important for you to develop your own personal life. Who are my close friends that are mine? Who are my close family people that are mine? What are my hobbies outside of this, that I enjoy doing? Do I like doing pottery or making sushi or, you know, playing or whatever it might be? Yeah. But, you know, what do I like doing so that when I'm not this relevant or when I'm not, and maybe, you know, do I look forward to a time when I don't want to be that relevant? Maybe I want to go quiet, and what will I do then? So I think some of that beginning to cultivate that piece, कि reading है मेरे, you know, I like reading, I like, you know, whatever, जो कुछ भी है, soul searching, I like this, that. Cultivating that at a point when you are relevant, I feel like that is an extremely helpful
thing to do, which none of us, like, you know, a lot of, like, मेरे therapy patients में different cohorts आते हैं. I see a lot of young people, but then I see women in their 50s who are like अपनी midlife crisis से गुजर रही होती हैं, and I see retired men. Because when men retire, तो because all they've done is work, all their identity was work, suddenly they don't know. Their wives are like, please इसको घर, Dr. Aisha, ये घर से बाहर रहे तो बेहतर है. Right? And they also are like, what do we do with life? We have nothing, right? So it's that, like, how do you cultivate, how do you begin to sort of create a space for who you are? But उसके लिए जानना ज़रूरी है who you are. अब देखिए, अब इसमें एक बड़ा कैवियाट है, और वो ये है कि the latest genre on the internet that's picking up in Pakistan, not in terms of just its appeal, but also the kind of money people are making through it, is family vlogging. अब देखें, अब अगर मैं बेचता ही अपनी बेगम, बच्चे, अम्मा अब्बा को हूँ, बेचना ही हुआ ना. देखिए, बेचना ही. और फिर अगर कोई मेरी वालदा के बारे में, कोई मेरी बेगम के बारे में, मेरे बच्चे को कोई कुछ कह दे, और फिर मैं एक किसी भी साइकोलॉजिकल जोन में चला जाऊँ, अच्छा या बुरा, फिर तो समथिंग लाइक फैमिली व्लॉगिंग शुड बी डन विद अ लॉट मोर कॉशन. Absolutely. And you know, again, I think we don't, because most of the people, व्लॉगिंग वाले तो खैर बिल्कुल ही कोई स्कूल नहीं जाते हैं, कहीं कुछ नहीं पढ़ते हैं इसके बारे में. बट इफ़ यू हैव नॉट गॉन थ्रू एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग अराउंड इट, इफ़ यू हैव नॉट गॉन थ्रू एनी काइंड ऑफ, यू नो, व्हेन पीपल गो थ्रू acting school, they are taught how to manage their emotions, right? They are offered, okay, we have counselors on board, and you can reach out to them, right? They are taught to have downtime when you are doing your own thinking of who you are and who you would be if you were a character, and you know, things like that जो आपको बहुत deep अपने अंदर लेकर जाता है. We don't have any of those kind of things, right? People will just go and become actors or whatever they might be, influencers, vloggers and everything, and they're like, बस ये नया trend चल रहा है, and you know, we're going to start doing it. And that's a problem, because अगर आप, if you are a well-read vlogger, then you know, okay, if I'm going to take my family, तो मैं mindfully लेकर जा रहा हूँ कि if I'm taking them out there in the spotlight, then of course there is going to be good and bad coming to them as well. And do I have the capacity to deal with it? Do I have the capacity to manage what comes with it? To deal with the emotional spectrum of 5 people? Bilkul. And you know, it's like, have I asked my daughter plays, she's 18 now, she is a good sing, like, you know, she's been playing music and playing the guitar and stuff. तो जब वो छोटी थी तो उसकी, और वो क्यूट सी बहुत अच्छे गाने शाने गाती थी, तो मैं लगा देती थी वीडियोस. 12 या 13 साल की, when she comes to me and she's like, did you even take my consent? Right? And she was right? I had not taken any, मतलब मैंने तो ये सोचा भी नहीं था. I'm like, what are you talking about? And then I had to sit down and say that no, not okay, right? She said, you didn't even ask whether I want to be out there or not and everything. So इसी तरह अगर हम अपनी फैमिली की व्लॉगिंग कर रहे हैं, are we taking them into, are we asking them, are we उनमें से, are we allowing it? एक बच्चा अगर कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं आना है इसमें बाहर, and या मेरी mother is saying father is fine, wife is fine, but is that okay with me? Am I allowing that kind of thing? Right? So I think all of those things, those regulations, those ethical principles, I think are incredibly important for people to think about, कि हर चीज़ के पीछे कोई कायदे कानून होते हैं, कोई, और उन कायदे कानून का, आई थिंक एक चीज़ बड़ा, एक अवेयरनेस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है कि वो कि अगर आप अपनी फैमिली को में से कुछ मेंबर्स जो नहीं आना चाह रहे, आप उसको व्लॉग में नहीं ला रहे या कुछ कर रहे, तो आपकी इनकम तो ज़रा कम हो जाए, लेकिन शायद आने वाली ज़िंदगी में जो आपकी टफ फेजेस आने हैं, बिल्कुल, वो एक सेंस ऑफ नॉट प्रीएम्प्टिंग व्हाट इज़ टू कम, बिल्कुल, ये तो मतलब मुझे तो बड़ी परेशानी होती है, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल व्लॉगिंग स्टोरीज इन पाकिस्तान इज़ अ व्लॉगर हु वुड पोस्ट every day at 7 o'clock 40-minute vlogs. Oh, really? At a stretch for months. Oh, wow. Friends, family. Biggest YouTuber. Right? But अब मैं फिर कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि how अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ये क्या करते होंगे अगर ये सब कुछ स्क्रीन पे करते हैं. So this is something that also brings me to a very important point, like you said, कि आपकी बेटी ने आपसे 13 साल की उम्र में आके कहा कि भाई आप
ने कैसे ये कर दिया, Yeah. एंड यू हैड अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन. Right. बात तो सही है. हर साल रमज़ान ट्रांसमिशन होती है, Right. ठीक है. हर साल रमज़ान ट्रांसमिशन में क्यूट क्यूट बच्चे जो हमें क्यूट लगते हैं कोई गूफी हरकतें करते हुए स्क्रीन पे आते हैं. 30 के 30 रोज़े वो बैठते हैं, हमें एंटरटेन करते हैं, वो चले जाते हैं. Yeah. What is going to happen to them in a way that these children, should they be on screen Yeah. for looking the way they are? What are the cautions we need to take? Are we even setting the right examples? Yeah. What do you have Yeah. to say? Yeah. I have 2 kids that I've been seeing for over 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, who are like that, you know, on and off advertisements में आते हैं, अच्छा. सब आते हैं. And it's tough. I mean, I don't see, they have no clue what's happening to them. They go into some sort of dissociative phases, जिसमें, you know, they just go into this quiet space where they're not talking, and otherwise they're like all of these bubbly people on TV. Almost psychotic. They're not psychotic state, but almost like, you know, where they're not connected with reality. They don't know what's going on around them. And how stuff old and are these everything. There's like one is 11 or 12, one is 9. अच्छा, ठीक है. And it's incredibly sad. It's incredibly, and you know, the parents are so well-meaning, so lovely. ऐसे नहीं है वो जो you know, हमने सुना है, you know, हॉलीवुड से कहानियाँ आती हैं, all of these के our parents were like saying कि ये करना है, बस इसी तरह करना है, and they were like being you know, some of the stars जो कि that start Disney की early पूरी and legacy everything, ऐसी है. उनकी है, हाँ. I know, exactly. Right. So these are like, you know, no, हमने उसको बोला है कि नहीं, ज़्यादा करने की नहीं ज़रूरत है, वो करने की, but I think that it's all, now that I, you know, it's like recently I was looking at the pattern, it's every time that they are not getting advertisements or not getting offers to come, because again, you know, that's where their world is, that's where हर कहीं पे भी जाते हैं तो they're like, okay, देखो वो उस ad में से है, ये वो वहाँ से है, and then suddenly, because यहाँ पे तो हर चीज़ की shelf life इतनी कम है कि वो कोई नया कोई चीज़ आ जाती है तो भूल जाते हैं उसको, लोग नहीं देख रहे होते या नहीं पहचान रहे होते, and suddenly they feel this loss of identity, right? That we are nothing anymore, will we remain famous like this? So I think it's extremely hard for these, anyways, इन बच्चों की ज़िंदगियाँ तो बहुत ही हमने मुश्किल कर दी हैं in every way, shape, form possible. But I think for them this is even tougher, right? अब आप सोशल मीडिया पे वैसे ही, एंड देन द अदर थिंग इज़ दिस, जो कि पहले नहीं होता था, ऑफ दीज किड्स, देम बीइंग ऑन सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया पे जो बुलिंग एंड साइबर बुलिंग एंड ऑल ऑफ दैट हैपन्स. मैं हर एक को बताती हूँ कि अडल्ट ब्रेन becomes the adult brain at the age of 24. ठीक है, जो तो हमारा आपका जो ब्रेन है, जो एक समझदारी वाला शायद थोड़ा सा, तो वो 24 साल की उम्र पे जाके बनता है, उससे पहले ब्रेन ग्रो हो रहा होता है. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन टू डेवलप इज़ आवर फ्रंटल लोब. पीछे से शुरू होता है, बिकॉज पीछे आर रिफ्लेक्स लाइफ काइंड ऑफ, यू नो, सांस लेना, ये सब पीछे है. बट जो थिंकिंग, समझदारी, कब किसको क्या कहना है, कब किस बात को वो करना है, डिसीजन मेकिंग, एग्जेक्टिव फंक्शनिंग के जो भी स्किल्स हैं, किस चीज़ को, मूड को, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, रेगुलेशन, ऑल ऑफ दैट इज़ हियर, राइट? सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन टू डेवलप. सो इट टेक्स 24-25 years for this to develop. तो उससे पहले वी आर एक्सपोजिंग चिल्ड्रन टू दिस वर्ल्ड विच इज़ अ वेरी चैलेंजिंग वर्ल्ड, एक्सट्रीमली, जो कि बड़े अभी हमने अडल्ट की बात की, अडल्ट सेलिब्रिटीज़, उन्हीं के लिए इतनी मुश्किल होती है, तो उनके पास तो ब्रेन की कैपेसिटी ही नहीं है टू मैनेज दिस, right? They can't regulate their emotions. We know teenagers can't regulate their emotions, right? Because they cannot. The brain doesn't allow them to regulate. We're talking about right? toddlers. Now we have toddlers on screen, not even teenagers. Exactly. Yeah. So, you know, जो भी चीज़ें आ रही हैं कि आपको extra time, and then also, you know, उनके hours are like adult like work hours. They're doing this over and above their schooling. जैसे बच्चों की job is to go to school. They're not supposed to have extra jobs, but these people have. It's a job. They're going there. So I think that there has to be so much, I think, regulation around this. And बाहर है, west में है. I don't think कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई regulation. वहाँ पे parents are also taken through some courses. पहले से कि, you know, if you're going to have a child who's going to be acting, these are some of the things that we
think that you should know. अगर आपके बच्चे को ये हो रहा है तो फिर आप ये कर लें, वो कर लें. You know, it's like all of these things. Orientation है और थोड़ी सी awareness build होती है कि if your child is extra cranky या quieter या something, pick it up. They need to see someone or something because they might not be. So वो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है. अगर बच्चा मना कर दे कि आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो आई एम श्योर दैट दे गेट काइंड ऑफ अब्यूज्ड इमोशनली. यू नो, पिटाई शिटाई ना भी हो तो इमोशनली तो दे लाइक दे, आप तुम मेरे अपने माँ बाप के साथ ऐसे करोगे, तुम ये करोगे, वो करोगे, यू नो, ऑल ऑफ दैट. उसको देखा है, वो बच्चा भी आया था, ये बच्चा भी आया था, यू नो, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वी से टू इमोशनली अवेल. किस हर ट्रॉमा से हम लोग सभी गुजरे हुए हैं. सो वो एक्स्ट्रा हो जाता है उनके ऊपर. एंड देन समटाइम्स यू डोंट फील लाइक लाफिंग एंड लाइक, you know, doing these silly things on set. मुझे तो कभी कभी ये भी डर लगता है कि अगर मैं बड़ा हूँ और मुझे पता चले कि मेरा क्लेम टू फेम था कि मैं गूफी चबी बच्चा था जो फनी लगता था और मुझे सारी अटेंशन अभी तक जस्ट क्योंकि मैं एक लव बॉल था लोगों के लिए, लिटरली राइट, उसकी वजह से मिली है. तो मुझे तो कभी कभी फिर ये भी होता है कि व्हाट इज़ दैट चाइल्ड हु इज़ अ टॉडलर नाउ गोइंग टू बी इन द टीनेज, कि वो क्या कॉन्वर्जेशंस करेगा और तब तक कोई और बच्चा वायरल हो चुका होगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसमें व्हाट कैन, लाइक यू सेड, रेगुलेशन है, पेरेंट्स को हमें ओरिएंट करना चाहिए, बट व्हाट इज इट दैट द मीडिया फ्रेटर्निटी, लाइक इफ आई हैव टू आस्क यू प्लेन एंड सिंपल, शुड किड्स अंडर द एज ऑफ 7 or 8 be on television? Well, I guess they have to be, like अगर इस तरह के कोई roles हैं या कुछ हैं, so I guess they you know, they that need that kind of child, so they will need to have them. So the idea is not ke should they be on television. I think that if they are going to be on television, then better. What regulations need to be plugged into place to make sure that it is not affecting their psyche for long term, right? We keep throwing trauma around all the time, right? Like trauma, PTSD ho gaya, we are all trauma, generalized trauma. I mean, it's a new thing, new buzzword, trauma. I don't think all trauma is bad. Like not all trauma leads to PTSD. Some trauma leads to resilience. Some trauma leads to character building. Some trauma leads to, you know, this might be a differing opinion from most other psychologists or psychiatrists, but it's okay. Like we दुनिया में आए तो suffering is part of this life and it'll happen. To what extent is it? Does it get recognized quickly? वो बच्चा अगर overwork हो रहा है या थक रहा है या is beginning to lose मैं parents को हमेशा बोलती हूँ, look at the pattern. कि if this was a very, you know, chirpy child, an excitable child, and now suddenly is quiet, what's going on with them? Asking them, you know, is it getting too much for you? Do you want to take a break? And then be okay with what the child says, right? That I want to take. Because हम सवाल पूछते हैं, हम जवाब में interested नहीं होते हैं, right? And मैं parents को सबको बोलती हूँ कि अगर आप जवाब में interested नहीं हैं तो सवाल ना पूछें, right? Don't ask a child that, you know, are you going to clean this? If you want them to clean it, right? Just tell them clean it. Yeah. Okay? Because agar wo bole no, I don't want to clean it, then you will have to accept that. You know, I was listening to this brilliant quote by the Slovenian philosopher Slavoj Zizek. I'm not sure if you've, and there's this book called Surplus Entertainment that he's written. So in his very crude Slovenian way, he says that, you know, what is the difference between a classical authoritarian father and a postmodern father, right? Right. He's like, the authoritarian father is going to tell the child, today is Sunday, get dressed up, you have to visit your grandmother and act nice. Right. He's like, now the postmodern father is saying, okay, today is Sunday. I think you should go and visit your grandfather because he loves you so much. Right, yeah. Right. Exactly. So just like kind of playing. And what he says, I would rather prefer the authoritarian father because there's an element of choice in it. Right. He says that at least, मतलब मैं मजबूरी में ये कर रहा हूँ. बिल्कुल. यहाँ तो मतलब वो emotional blackmail आ गया ना. It's like वो grandfather इतना love करते हैं, so now you're like, oh my God, I'll have to go. You can't even feel bad about it. Absolutely. So I think little things like that, कि breaks दे दें, कि excessive नहीं है. Just letting them know पहले से, or having some idea that this is what my child can take, so we'll probably just do one thing a year.
or something like that, that is allowing them to have a normal life. Right? This is a job. You have to think about it. You're asking a 5-year-old or a 6-year-old to do a job. Right? So then, like, how are you balancing it with, they have to play, they have to, go to school, they have to make friends, they have to be with teachers. So how do they manage all of that with this job? Yeah, and I think Gabor Mate write in his book, Hold On to Your Kids. I was reading, because we have a 2-year-old. Okay. So he writes this very interesting line in it, that a kid needs to go through all emotions. Yeah. Absolutely. Okay, he needs to or she needs to explore the complete spectrum of emotions. Once they have expressed it, then you can tell them whether it was impolite, whether it was wrong. Right. And Dr. Sahiba, this is something that's that has come back again and again on my podcast while people have been sending messages that young parents, like मैं खुद भी हूँ, लेकिन mothers in particular, they're quite concerned about the pressures of raising children. Right. And raising children with technology. Right. Numbers आपके पास बेहतर होंगे, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम पे ज़्यादा बच्चे आने लगे हैं, ADHD बहुत बच्चे आने लगे हैं. Right. एक तो मुझे थोड़ा सा आप ये बताइए कि ADHD क्या है इन अ सिंपल, तो क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि व्हाट डज इट स्टैंड फॉर. और पाकिस्तान में या कराची में जहाँ आपकी प्रैक्टिस है, Right. वहाँ इसकी कॉमन कितनी इंस्टेंसेस बढ़ गई हैं, एंड व्हाट इज़ इट दैट वी कैन डू टू अवॉइड दैट? Right. So, Rafiq, I'll answer a little bit of what you said before, in the sense that, कि बच्चों को they have to go through all emotions, Yeah. right? So, अभी एक बहुत ज़्यादा एक nudge push हो गया है कि we have to keep ourselves, our kids happy all the time or pain free all the time. That's ridiculous. Okay, completely, because one, you can't. Right? And then if you do that, अगर आप उनको पेन नहीं फील करने दे रहे, सैडनेस नहीं फील करने दे रहे, तो फिर उनको वो सीखेंगे कैसे how to manage sadness and pain, because it is going to be part of their lives, right? So that, I think, is so important for everybody to understand. The idea is not to protect them and constantly कि बस खुश रखना है, ज़रा सा वो upset हुए तो चलो आइसक्रीम खिला लेते हैं, sad नहीं हो, रोना नहीं है, कुछ नहीं होगा थोड़ा सा रोने से. That's all part of life. It's all good. दूसरा ये कि हमारा society mein, so all humans have 4 primary emotions. All other emotions come from those 4 primary emotions, right? So there's anger, joy, sadness and fear. Okay. ठीक है, 4 primary emotions. अब आप मुझे बताएं कि हमारा सारा का सारा फोकस सिर्फ एक इमोशन पर है, जॉय पे, राइट? कैपिटलिज्म ने हमें ये सिखा दी है कि बस आप डिज्नी जाएं और खुशियाँ लेकर आएं, और आप टिफनी की रिंग खरीदें और डायमंड खरीदें तो खुशियाँ लेकर आएं. इट्स ऑल अबाउट, एवरीथिंग इज अबाउट बाइंग हैप्पीनेस और परसूट ऑफ हैप्पीनेस. Whereas the other 3 are also primary emotions, right? Fear, anger and sadness will happen because they're primary emotions. If you are human, you will feel all of those things. So the idea is not to avoid them. The idea is to learn how to regulate and manage them. They will happen. You will feel grief. You will feel. तो हमने बच्चों को भी यही सिखाना है, right? How do we go from these 4 emotions to EQ, regulating those emotions with intelligence, right? Absolutely. So I think that piece is important for all of the society, but as parents also, with children as well, that it's all right? Those pressures, don't have to take those kind of pressures कि हर वक्त अगर हम इसी में लगे रहेंगे कि बच्चे को खुश रखना है और बचा के रखना है, तो yes, we will feel a lot of pressure. That's not the idea. The idea is to teach and regulate, help them regulate with whatever comes और their शायद ये भी पेरेंट्स को कभी कभी लगता होगा कि जैसे अगर मैं इस वक्त अकेला फील कर रहा हूँ क्योंकि कोई नहीं है और मैं एंग्शियस फील कर रहा हूँ, तो मेरा बच्चा भी, मतलब हम अपने प्रिज्म से शायद अपने बच्चों को देखने प्रोजेक्ट करते हैं हम. तो मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि हम यंग पेरेंट्स दोस्त होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि असल में इशू कोई हमारा होता है जो हमें उधर कहीं नज़र आ रहा होता है, तो possibly that's also something. बिल्कुल. But the thing is कि it's like you've got to enjoy that ride. I tell all young parents कि your children will grow up very fast. Enjoy it. Don't feel कि कुछ ये नहीं हो जाए, oh my God, ये नहीं हो जाए, oh my God, because वो होगा, बच्चों के साथ होगा, and it's okay, it's all right, as long as it's not, God forbid, कोई बड़ी चीज़ नहीं हो रही है, it's all right. So I think that's one. ADHD actually has been there forever.
Okay, people are born with, it's a neurodiversity. 1 in 5 people have had ADHD forever. ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा, ज़्यादा नहीं हो रहा. पहले हमें पता नहीं था. एंड ऑल्सो हमारे जो लाइव्स वर नॉट, अब तो बहुत स्ट्रक्चर्ड लाइफ हो गई है. तो अगर ज़रा सा कोई बच्चा ऐसा है जो वो स्ट्रक्चर्ड लाइफ में फ़िट नहीं हो पा रहा है, तो वो नज़र आ जाता है अलग से कि there's something not okay, because they are unable to follow what the other 4 are able to, जिसके लिए आपने डिज़ाइन की है structured life, right? So that is why you see it. The ADHD is, it says attention deficit hyperactivity disorder, but basically it's a neurodiversity of dysregulation. They're not able to regulate their attention or their emotions according to their age pairs. Like अगर 9 साल का बच्चा है तो 9 साल के हिसाब से they're not able to regulate their, they'll either hyper focus on things, उसमें 3-3 घंटे चले जाएंगे deep rabbit hole में, or they'll hyper focus on things that are not of interest to them. बट उसको मसलहतन रेगुलेट करना कि अभी मुझे इसको छोड़ के ये करने की ज़रूरत है या वो करने की, वो कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही होती. एंड अगेन एज आई सेड 24 साल की उम्र पे जाके जब बनता है ब्रेन तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, बट तब तक वो प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं. दे आर इंटेलिजेंट स्मार्ट किड्स, IQ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, but it's just that they're impulsive, they'll do things without thinking, they want instant gratification. So वो उस हिसाब में what has been happening is that what is not helpful for someone जिसकी already वो attention नहीं regulate कर पा रहा और attention की sustainability इतनी कम है कि अब वो ये reels जब देखना शुरू करते हैं social media पे और वो करना शुरू करते हैं, तो जो थोड़ी बहुत attention की training होनी चाहिए to be able to sustain attention, वो नहीं हो रही. Right? So when that child would read a book or watch a 2 to 3 hour की movie, they would learn how to pay attention. तो वो पहले ही brain की capacity कम है, and now they're just like 3 hours just scrolling from one reel to another, to another, to another. So their brain is not learning how to focus on one thing for a long period. Yeah. Right? So that is where the social media comes, that messes it up. हर एक हम सबका attention को वो mess कर रहा है, तो already अगर थोड़ा सा. So what I tell parents also is, जो social media से बहुत घबराते हैं और डरते हैं कि देखें ये तो कहीं जाने वाला है नहीं. Right? The phones are not going to go anywhere. The social media is not going anywhere. What you need to do is to learn. Like, first of all, खुद से learn करें कि क्या, what is happening on there. Teach children the etiquettes of social media. जैसे पहले हमें सिखाते थे the etiquettes of going on the playground. Right? आपने किसी बच्चे को मारना नहीं है, आपने अपना लंच शेयर करना है, आपने you have to be kind, you have to be, किसी को धक्का नहीं देना, अगर कोई आपको धक्का दे रहा है तो आपने ऐसे मैनेज करना है. तो हमें our parents used to teach us, right, the etiquettes and ethics of being in the playground. So this is their playground, and we need to teach them कि आपने, हमें भी बोलते थे कि बस चले जाओ, 1 घंटे के लिए चले जाओ, जैसे ही मगरिब अंधेरा हो वापस आना है. तो हमने इसका भी बताना है कि चले जाओ, लेकिन जैसे ही बस ये टाइमर ख़त्म हो तो आपने वापस आना है. Right? So we've just got to deal with it like that. What is much better than them being on the phone and watching this reel after reel after reel and YouTube पे जो भी कर रहे होते हैं, is maybe having them watch a movie instead. 1.5 घंटे की आप बैठ के मूवी देखते हैं तो आपको फोकस करना है आपने, and वो then they put their phone, because that's helping them learn. उतार चढ़ाओ, अभी क्लाइमेक्स होगा, अभी नहीं होगा, अभी लल आया है, अभी वो सब आया, तो यू लर्निंग सो मच थ्रू दैट यू कांट लर्न फ्रॉम 1.5 मिनट की जो रील्स आती हैं. लेकिन जो बच्चे होते हैं छोटे, जैसे 2-3 साल के, 4 साल के, उनका तो वैसे भी अटेंशन स्पैन बहुत थोड़ा होता है कि एक खिलौने से खेला, छोड़ दिया, कोई एक चीज़ थोड़ी देर देखी, एंजॉय किया, मतलब थोड़े से फ्राइज़ खाए, अच्छे नहीं लगे, वो कर दिए. तो it must be really hard for parents to sort of figure out कि ये एक्चुअली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी है या दिस इज जस्ट अ किड बीइंग अ किड. सो टेरेबल 2s, टेरेबल 3s, टेरेबल, मैं आई टेल पेरेंट्स ऑल द टाइम, आई एम लाइक थोड़ा सा वक्त दे दें. मोस्ट किड्स ग्रो आउट ऑफ मोस्ट थिंग्स, राइट? लाइक डोंट बी सो क्विक टू पैथोलॉजाइज. आई स्पेंड half of my time unlabeling children or unpathologizing children कि कुछ नहीं है, जाएं सुकून से जाएं, and your child is okay, right? Because it is that, like, अगर अब तो इतना hyper focus हो गया कि now suddenly they're like हमें जल्दी से पता चल जाए, जाके हम इसके लिए कुछ कर लें.
but most of the kids will be okay and will be fine. लेकिन ये तो फिर देखें आपकी फ्रेटर्निटी का प्रॉब्लम है ना. मैं डॉक्टर्स और उनकी बात कर रहा हूँ कि जो न्यूरोलॉजिस्ट्स हैं वो पैथोलॉजाइज करने की कोशिश करते हैं. Right. आप उन लेबल्स को हटाने की कोशिश करते हैं. देखिए डॉक्टर्स, आई मीन हम आई थिंक वी गॉन ऑन अ डिफरेंट टैंजेंट हियर, बट डॉक्टर्स जो है ना उनका आई रियली बिलीव दैट आवर जॉब इज़ टू कम्युनिकेट अबाउट हेल्थ, राइट. हमने सारा फोकस कर लिया इलनेस के ऊपर. अच्छा ठीक है. राइट. वो डॉक्टर की जो फ्रेटर्निटी है उसका पूरी दुनिया में फोकस हो गया इलनेस के ऊपर, बिकॉज दैट्स वेयर यू मेक मनी, राइट. बट our job actually should be, anyone who's working in the health profession should be, जितना ज़्यादा हम पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं उतना ज़्यादा हम हेल्थ की भी बात कर रहे हैं. पीडियाट्रिशियंस डेफिनेटली वो तो वेल चाइल्ड चेकअप्स करते हैं और सब करते हैं, तो उन्होंने तो हेल्थ सिखाना है, राइट, कि आपने प्रिवेंट कैसे करना है इन सब चीज़ों को. आई मीन वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डॉक्टर रिलेटेड कोट्स इज बाय विलियम ओजलर, हु इज़ नोन टू बी द फादर ऑफ मेडिसिन, एंड ही सेड दैट आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टीच द कम्युनिटी नॉट टू टेक मेडिसिन. very interesting. बिल्कुल. Right? So that's what it is. I mean, जब ज़रूरत है तो ज़रूरत है, but the idea is not to go towards pathology, it's towards how do you stay healthy. So it's important to understand कि वो patterns क्या हैं health के, और बच्चों की तो इतनी बड़ी कोई standard deviation range होती है of what normal is. राइट. सो अगर उससे बिल्कुल कोई अलग जाएगा तो आप ज़रूर ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो आपको बता देगा कि हाँ आप थोड़ा सा फिक्र कर लें, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 3 साल का हो गया है, बात नहीं कर रहा है, तो स्पीच थेरेपी में भेज दें ताकि थोड़ा सा लाइक इनपुट हो जाए एंड स्टफ. बट लेबलिंग, आई जस्ट फील दैट विद चिल्ड्रन इट्स बेस्ट टू वेट टिल दे 6-7 years old टू काइंड ऑफ रियली सी कि क्या डेवलप हो रहा है पैटर्न बिफोर वी से कि दिस इज़ व्हाट द चाइल्ड माइट बी सफरिंग फ्रॉम. अच्छा, अभी आज सुबह की बात है कि मेरी कुछ ख़वातीन से बात हो रही थी इंस्टाग्राम पे, एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन रोट मी आई वुडंट से a very jarring message to be exact. उसने कहा यार राफे, मैं सुबह से 4 ऐसी कहानियाँ सुन चुकी हूँ राइट ऑफ मैरिड वुमेन जिनके हस्बैंड्स eventually take it out on them in a literal physical manner or in a very quote unquote toxic manner in the way they treat their spouses. उसने कहा प्रॉब्लम ये है कि दोनों तीनों जो मेरी सहेलियां हैं जो खातून मुझे बता रही थी, उनकी बात कर रही थी, ठीक है, कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, एंड दे ऑल्सो नो कि उनका जो हस्बैंड है ही हैज़ बिकम लाइक दैट बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे हैव डन. अब ये मैसेज किसी को नहीं पता था कि आप मेरी पॉडकास्ट में आएंगी, लेकिन दैट स्टेड विद मी. अब इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में वेयर देयर 2 adults, possibly kids as well, what is it that the spouses, the men in particular, because June is also the men's mental health awareness month, so what is it that we can do differently? और हमारी जो देसी सोसाइटी है, आप पाकिस्तानी कहें, उसका जो घर का स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं, और क्या कोई ऐसे पैराडाइम्स हैं जो हम वेस्ट से या कहीं से कुछ चीज़ें सीख कर अपने अंदर इनकलकेट करें. So men's mental health has become a big, huge issue, and I'm glad we're talking about it a little bit, not just here but overall. I think कुछ लोगों ने बात करनी शुरू की है इसके बारे में, जो कि पहले तो होती नहीं थी ना. मतलब वो तो men's और mental health issues, वो तो कोई मतलब 2 चीज़ें कनेक्ट ही नहीं करती थी ना. We are not supposed to. We are like macho and so अभी भी मैं अपने जो वो करती हूँ बस 5 मिनट the past two sessions have been on men's mental health, and because of this फिर वो जो एक I don't know if you saw that Netflix series Adolescence जो आई थी, तो उसमें भी toxic masculinity, Andrew Tate और वो सारी भी बातें आई and everything. Men, young boys all over the world are going through a difficult time. This generation is really struggling, right? There are books being written on like there's a really good book that's come out called Of Boys and Men that's trying to figure out what has happened, why are they so lost at this stage, right? The Gen Zs or Gen Alphas की जो generation है, lots of multiple reasons. लड़कियाँ because of the gender thing आगे निकल गई हैं, सब वो गई हैं, they're more assertive, तो वो जो एक traditional gender role था men का, that's becoming obsolete.
एवोल्यूशन के बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो गर्ल्स आर नॉट वांटिंग टॉक्सिक मैन और अग्रेसिव मैन लाइक दैट. दे वांट काइंड एंड स्वीट एंड सॉफ्ट मैन, सेंसिटिव मैन. But वो अब परफेक्ट होते होते दैट काइंड ऑफ मैन विल टेक अनदर जनरेशन. सो आई थिंक ये वाले जो है ना वो बीच में फंस गए कि रोल मॉडलिंग में उन्होंने अपने थोड़े से असर्टिव फादर्स देखे हैं, बट दैट्स नॉट व्हाट द वर्ल्ड इज़ वांटिंग ऑफ देम. सो दे रियली काइंड ऑफ struggling, confused of what their role needs to be. पाकिस्तान का मसला ये है, मेंस मेंटल हेल्थ हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम. अगर मेरे पास कोई आता है और मैं फैमिली हिस्ट्री पूछती हूँ तो दे लाइक नहीं फैमिली हिस्ट्री कोई नहीं है, लेकिन इनको जो है द वाइफ विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द हस्बैंड. इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इनके फैमिली में सबको, इनके चचा को, इनके फादर को, इनके दादा को, सबको बहुत गुस्सा आया करता था. गुस्सा या एंगर इज़ द ओनली सिम्टम that's acceptable in a man to express anything, any internal negativity that might be going inside of them, whether it's stress or whether it's confusion. They're not allowed to talk about it. They're not allowed to show vulnerability. They're not allowed to cry. They're not allowed. The only thing they're allowed to do is to get angry, right? स्ट्रेस हमेशा से था, डिप्रेशन हमेशा से था, एंजाइटी हमेशा से थी, OCD, साइकोसिस, बाइपोलर, जो भी प्रेवलेंसेस जिसकी जितनी भी हैं वो हमेशा से थी. बट दिस इज़ द ओनली थिंग दैट वाज एक्सेप्टेबल in our culture and is still acceptable in our culture, so we just allow it to happen. कि एंगर तो बस जिंगर प्लस ब्रोस डील है. बस बिल्कुल कि वो तो साथ में है वो तो ना, साथ में right? मतलब कितने सारे हम सब बड़े हुए हैं विद मदर्स सेइंग कि बेटा आपको पता है ना अब्बू को गुस्सा आता है, बेटा भाई को जल्दी से खाना खिला दो बिकॉज भाई को तो पता है ना आपको गुस्सा आता है. This kind of thing. So it's just an acceptable thing, which is unfortunate because we've not given them the repertoire of what else, what are the other emotions or ways of expressing emotions or coping mechanisms that should be given, have been given to them, right? So we've done them a disservice, I really feel. I mean, women get very upset because I do the whole gender feminism thing as well. Why are you making an excuse from them? But it is true, right? They don't have. क्या करेंगे अगर if you have to express anxiety or express कि I'm very very stressed out at work today, what would a man do in a place like Pakistan? Yeah. Right? They just get angry at home and they'll come and scream and holler and जहाँ पे उनको सब. So not an excuse, but what I'm saying is that as soon anger को normalize नहीं करना चाहिए. There's something going on when a man is getting angry, they're not okay. Right? दूसरी चीज़ ये which I tell men all the time is that stress is now the biggest risk factor for cardiovascular disease. पहले स्मोकिंग होता था 10 साल पहले तक, वो अब चेंज होके स्ट्रेस, वेरी क्लियरली लॉट्स ऑफ एविडेंस that is the biggest risk factor for cardiovascular disease. So all the men who are having heart attacks and bypasses and stuff at the age of 40 and 50, it's because you're not managing your stress right, right? Stress and depression is also a risk factor for cancers. So that's how I try to get to them कि भाई मतलब mental health छोड़ दो because I know you get very upset about this, लेकिन दिल का तो ख्याल रख लो, cancers नहीं हो या दिल की बीमारी नहीं हो उसका ख्याल रख लो. So just manage your stress. लेकिन देखिए अब इसमें मैं अगर एक बात करूँ इसमें कि फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये भी आता है कि मर्द ये भी कहता है कि घर में मेरी वालदा, जॉइंट फैमिली की बात कर लें, घर में मेरी वालदा, मेरे लेट्स से भाई की फैमिली, मेरे वालिद, मेरी बहन, मेरी बेगम, देर आर सो मैनी पीपल हु आर चैनलिंग सो मैनी अदर इमोशंस एनीवे दैट आई डोंट हैव द स्पेस to act what I am truly feeling because they don't expect me to act that way. Right. कि मतलब अगर वो रोना चाहता है, समझे कि अगर उसकी जॉब चली गई है या उसको बहुत स्ट्रेस है या वो अपनी बेगम को किसी तरह बताना चाहता है कि हमारे प्राइवेसी इश्यूज़ हैं या मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ या कुछ करना चाह रहा हूँ उस घर में, वो कहाँ जाके क्या उसको घर में वो जगह मिल रही है कि he can cry? Right. Because then I speak for a lot of friends. I don't live in a joint family, but I speak for a lot of friends who are like कि यार वो जो चीज़ मैं एक्सप्रेस कर वो सब लोग उसी में लगे हुए होते हैं कि मुझे एंड में या मैं गुस्सा कर सकता हूँ या मैं सबको काम डाउन कर सकता हूँ. So I think that there could also be something about spouses, about wives who are concerned about their husband's health. Right. That how can they themselves sort of make a space
क्योंकि हमारे यहाँ एक तो ये भी बड़ा मसला है ना, अब वो उसको आप फ्रॉइडियन मसला कहें या क्या कहें कि अम्मा भी घर में बेगम भी घर में, बिल्कुल तो वो फिर और बीच में आप यू जस्ट स्टक देयर. Yeah, सो yeah. उन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस आउट करते So हैं? I mean, I was about to be like your previous guest and say आपको क्या लगता है इसके बारे में, या आप क्या कहेंगे? हो सकता है I मैं think प्रोजेक्ट it's कर like रहा हूँ अब project तक, कर रहे हो हो, सकता है मैं प्रोजेक्ट कर. Right. Rafi, the thing is, look, I don't want this to be an excuse, right? Ke so much is going on and that is why we are like this. I think that for a reasonably aware man, I think there are a lot of creative ways that you can manage this. And for any man to say मैं क्या करूँ, right? I'm helpless. That's like, you have more avenues in front of you. You're being a Sunni male in Pakistan is the height of privilege. Of course, right? of course. So उस privilege को use कर लेना थोड़ा इसके लिए, right? आप जिस तरीके से भी use करें, and थोड़ा सा flexibility, थोड़ी सी agility, थोड़ी सी creativity करके कि कहाँ से, maybe saying that once a week I will go and meet with my friends. Yeah. That's and these are good friends that are not going to say कि चलो थोड़ा weed smoke कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, yeah, whatever, but they're like, they're able to have those conversations with each other. Therapy is a fantastic option. Really, it is. I really think that people should not see this as, oh my God, I'm weak. It's to stay fit. As I said, jo mera dream ke how to make mental health, if I can say it on your podcast, sexy in Pakistan. Of course, it's fine. Right? So how do we make, I mean, there's not a single man, a lot of people in Pakistan now, agar aap unko bolein ki main, gym nahi jati, so they're like, no, that's not okay. You've got to go to the gym. Like going to the gym has become a thing, right? Yeah. Like if you're not looking after yourself, then you must not be okay. So again, how can we make the same thing okay for mental health and wellness? Yeah. Right? You can say that once a week I am going to start taking, classes where I'm going to learn how to make sushi. Once a week I'm going to start taking classes where I'm going to learn how to play the tabla. Right? That's my time. Nobody touches it. You can do that. And those things really, really help. You say, I'm going to go to the gym, I'll go swimming. Once a week, I'm going to go out on a date with my children. Right? Little things that you do to start bringing, narmi in your personality, flexibility in your personality. Everything doesn't have to go according to. And अगर आप नहीं भी करेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा. एक तो दूसरा वो हमारे अंदर वो गॉड कॉम्प्लेक्स है, या वो कॉम्प्लेक्स है कि वी आर इंडिस्पेंसिबल, कि खुदा न खास्ता हमें कुछ हो गया तो पूरा ख़ानदान हमारा को क्या हो जाएगा. Not true. सबकी ज़िंदगियाँ चलती हैं और गुजर जाती हैं, और like things happen. So वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए. I think that everybody should realize that things can work out if I were to shift and do things certain way to take care of my own health. Right? And I think they should take agency for that. Before I bring the conversation to a close, बहुत चीज़ें मैं अब अखबार में और हर जगह पढ़ता हूँ. कराची in particular, youngsters में, school going children में drug addiction. It's growing. Right? किसी भी health reporter से बात करें, आपको ये डेटा मिलता है. कुछ stats भी हैं, कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं. Private schools में in particular बहुत ज़्यादा है. और फिर simultaneously फिर वो सब चीज़ें TikTok पे reflect होती हैं, उन trends के अंदर reflect होती हैं. आप बच्चों के साथ काम करती हैं. I'm sure school going बच्चों के साथ भी आप काम करती होंगी. Is there a drug problem in Pakistani schools or Karachi schools where you work? And what can parents do differently or schools do differently? Right. So absolutely, there's a drug problem. There is a drug problem. And the drug problem, kind of stems from यहाँ आने से पहले I was doing this talk for a conference in Nairobi. And the conference was on what we call ACE, which is Adverse Childhood Experiences, right? जिसमें trauma है, जिसमें mental health of parents, mental health disorders of parents, या substance abuse of parents, या emotional abuse, या sexual abuse, या किसी भी तरह जितने भी adverse वो हैं, तो how do we
how do we get schools to be aware of them, and how do we get parents, because that is what leads to mental health disorders. Pakistan is also unique in a way, sadly unique in a way, that suicide is one of the leading causes of death for people under 30 in Pakistan, right? दुनिया में ऐसा नहीं है. दुनिया में accidents and homicides and accidents are kind of and this is like a documented statistic that it's one of the it's like one of two most common leading of causes of death. So there's a problem, right? And for each kid who dies of suicide, a young kid, and anybody under 30 to me is still like not quite like anybody who dies of suicide. There are 10 that are actively thinking about it and 100 that are passively thinking about it. Right? So look at the numbers that are affected. The 100 people who are passively thinking of dying are really not potential members of society, right? Yeah. Right? So so productive members of society. So I think that those things are important. I mean, बहुत sobering figures होते हैं. I try not to bring them up because suddenly you're like, oh my God, ये तो कहाँ से इस चीज़ का सिरा पकड़े और क्या करें. लेकिन हकीकत है. हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है. 30 to 40% of our youth is struggling right now with mental health disorders, and when they don't get help, and from a time that they start having symptoms to the time that they may end up seeing someone for help, that gap is 10 years. Wow. Right? Because है ही नहीं, 4-5 तो हम child psychiatrists हैं, adults जो वो भी कम हैं, but anyways, but even otherwise, right? Even if they were, because of stigma, because of not knowing what to do and how to go and where to go, it's 10 years. So those 10 years they're suffering. So when they're suffering, they manage their symptoms by going to drugs, right? Because they don't know what else to do. If they're feeling sad and nobody knows what to do, if they're feeling anxious and nobody knows what to do, then somebody says, smoke some weed, and it's helpful for a little bit. Yes, it calms them down. उनकी anxiety थोड़ी सी कम हो जाती है, right? So that's how they get into the whole drug abuse business. What are the common issues that these kids struggle with that lead to them to drugs? Two big things. These teenagers will tell you all the time, right? So I've been doing these concerts, annual concerts, पिछले 2 साल से, and inshallah we'll do it again in October, called Unplugged, which is for youth mental health, and it's all completely done by youth. वो खुद ही करते हैं, खुद ही सारा 300-500 लोगों को भी जमा कर लेते हैं, but to raise youth mental health awareness. And they'll talk about it, that it's academic stress, and it is social media kind of like, friends ka pressure. Okay, like how to deal with all of that thing around them. Validation. So, validation है, जो कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ें जो तकरीबन मिडिल स्कूल में स्टार्ट होती हैं. Like how do I look, how do I fit in, like how much money do I need to have to do the kind of thing that everybody else is doing. But primarily it's academic stress by school and by parents. Wow. Right? So what can parents do about it is, मैं तो उनको हर वक्त कहती रहती हूँ कि प्लीज़ पीछा छोड़ दें बच्चों का, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतने A stars आए या इतने वो आए. That's not related to their success later on. Really, you really got to stop this. Colonized time में British जब आए थे, our only way to get to those jobs was through education. Life has changed, the world has changed. I really feel, honestly, that degrees will become obsolete very quickly. Yeah. They're already obsolete. Right? You can take skill-based courses. Once you know how to be literate and how to read, write, and learn and think, you can basically change your profession any time of the day by learning those skills. So I feel is just like there's too much of it. It's completely crazy. और अब मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक को करना है, प्रेशर एकेडमिक्स भी करना है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उनकी को करिकुलर सीवी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो उनको पियानो भी अच्छा आना चाहिए, उनको स्विमिंग भी अच्छी आनी चाहिए, उनको कुरान भी पूरा आना चाहिए, उनको भी. तो बच्चे के पास कोई सुकून का टाइम होता ही नहीं है. और मेरे ख्याल है इसमें एक और चीज़ भी नुमाया ये होती है कि इवेंचुअली ये जो हमारे पास एक लीडिंग कॉज है सुसाइड ऑफ पीपल अंडर 30 इन पाकिस्तान, और जैसे हमने कहा स्कूल में ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ड्रग्स की तरफ आते हैं, फिर सेल्फ हार्म का सोचते हैं,
कुछ सिर्फ सोच रहे होते हैं, जैसे आपने वो सब चीज़ें बताई. अब जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो ये है कि मोस्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो हैपनिंग इन पॉश स्कूल्स, मतलब विच मीन्स देयर फैमिलीज विद मीन्स. मतलब मेरे लिए पॉश स्कूल अहम नहीं है. मेरे लिए जो एक बिल्कुल कि मेरे लिए अहम चीज़ ये है कि एक ऐसा घर जो अफोर्ड कर सकता है एक बच्चे को बहुत अच्छे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में भेजना, वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही. सो व्हाट डू यू थिंक दैट इट्स अ बिट स्टैगरिंग फॉर अस कि जहाँ हमें लगता है कि एक सोसाइटी का तबका है जहाँ सब चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि पैसे वैसे हर चीज़, एक बड़ी सी गाड़ी में 2 ड्राइवर के साथ, एक गार्ड के साथ कभी वो बच्चा आएगा, और मतलब एंड वेल इंटेंशनड, और वहीं पे ये इंस्टेंस सबसे ज़्यादा है. सो व्हाट डू यू थिंक इट टेल्स अस अबाउट आवरसेल्व्स? सो वन इज दैट इट्स नॉट कि वहाँ पे ज़्यादा है. अच्छा. आई थिंक it's everywhere. अच्छा, it's more assumptive. We have zero access to the other people. आपकी हम कितने हैं, मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया खान में. इट टेक्स 2 years to train a child adolescent psychiatrist. Our first, अब तक शायद 8 ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिसमें से 5 first 5 या first 4 have gone to Ireland, England and stuff, right? So हम start करते हैं लेकिन हम वापस वही 3-4 पे पहुंच जाते हैं, right? We train but we go back. So there are not enough child psychiatrists to be able to actually go and see all of those people, right? To understand कि है क्या, to do some research, public health research to see कि वहाँ पे हो क्या रहा है and how can we get access to all of those other kids, right? The few that are in the cities, लाहौर में हैं, 2-3 कराची में हैं. The people with means will have access to us. So we don't know those numbers, right? So I think that the problem is everywhere. Now, why people with means, उनका तो चले समझ आ गया, poverty है, unemployment है, वो सब है, उनके psychosocial stresses हैं, तो इस वजह से उन बच्चों को issues हैं. Why these? Because I think we do what I just said, that we expect that our एक मॉडल है कि बस ये सांचा है, बच्चा का ये चेक बॉक्स में उसको ये चीज़ें फिट करनी चाहिए. We have zero capacity to understand our child as a separate individual, that what is this child like? This child is not an extension of me. This child has been born through me, yes, but now my job is basically to let them go out in their world to be them. Not be a reflection of me. वो जिस तरीके से हमें होता है कि जैसे हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारे स्कूल्स हमें या यूनिवर्सिटीज़ हमें रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह हमें लगता है कि हमारे बच्चे भी हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, which is terrible, right? So I think that's the problem. We are also not teaching. I think somehow हमें वो डॉक्टर आरफा ज़हरा से मेरी बात हो रही थी, तो मुझे कह रही थी कि आयशा देखो मसला ये है ना कि पहले अब जो है ना, सो पहले होता था तालीम और तरबियत दोनों साथ होते, काफ़ी पॉजेस लेके कहा होगा. हाँ बहुत ज़्यादा पॉजेस लेके. अब जो है ना वो सिर्फ तालीम रह गई है, तरबियत ख़त्म हो गई है. पहले उसके बगैर नाम ही, वो तालीम और तरबियत नाम ही नहीं होता था. स्कूलों में भी नहीं सिखाते एथिक्स, मॉरल्स, like also just to be good human beings, which is the more important thing. So I think all of those things are important कि हम किस तरीके से बच्चों को we are able to give them a strong guidance. फिर खैर बड़े मसले भी हैं सिस्टम्स लेवल पे हमारे मुल्क में. आप देख लें क्या हो रहा है. कहीं से भी कोई पॉजिटिव तो वो न्यूज़ नहीं आ रही होती ना. खैर अब तो पूरी दुनिया में ही नहीं आ रही होती है हर जगह से. बट वी आर रियली मेस्ड, लाइक आई थिंक इट्स रियली मेस्ड अप. वी हैव नॉर्मलाइज्ड एबनॉर्मैलिटी. हम तो बहुत मज़े की लोग हैं ना. मैं जिस तरीके से उस दिन मुझे जियो वाले आए जब जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान वाली, तो मुझे कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में तो ना लिटरेसी है, ना कुछ है, ना हमारे पीपल से कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से हमारे ब्रेन्स भी अच्छे काम नहीं करते. तो हम where do we get this use of humor, right? Like वो कहाँ से आया, कैसे आया, which was an important, like interesting thing to think about, that it's like, so we were not even able to actually conceptualize that this is a big thing कि जंग हो रही है. हम उसको भी मजाक में वहाँ पे गिर रहे हैं ड्रोन, तो हम वहाँ जाके खड़े हो रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, उनको कर रहे हैं, right? So I think that's we just function at this कि अल्लाह संभाल लेगा, कर लेगा, but like somehow गाड़ी चल रही है जिस तरीके से भी चल रही है.
but we're not really deep thinkers like that, that, you know, what is happening to the world and what is happening. So I think that those things are important in schools to do, to help us critically analyze and teach our children some of those things. नहीं वो it reminds me of my friend who says कि यार उम्र तो मेरी आधी शारे फैसल पे गुजर गई अब ये नहीं पता ट्रॉमा कारसाज से पहले हुआ था बाद में हुआ था। बिल्कुल वही वाली बात है, राइट? सुन के एंड इट्स इंटरेस्टिंग, यू नो, वो चीज़ें, वो बज़वर्ड्स बन जाते हैं, हिस्टोरिक ट्रॉमा है और माइग्रेशन का ट्रॉमा है तो उसका ट्रॉमा है एंड स्टफ, सो और वो कंटिन्यूस चीज़ें चल रही हैं। बट I think it's important for us to reflect that it's not everybody has, US में for example, not that US now is a good example to give, but only 20% of their kids after high school go to college or go to university, right? The rest actually start a job and then they get trained in those jobs, and that's fine. Not everybody has to go to uni, right? That top police officer has probably just risen by taking courses and learning skills and stuff like that, right? Community college जाते हैं, skills, vocational skills लेते हैं और वो करते हैं। वो जो हमारा मसला है, हम TCF के बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद then they obviously can't get a desk job, so now they're struggling, now they're hopeless, now they don't know what to do. It's just a piece of paper versus अगर, you know, I was talking to Mushtaq bhai the other day, Mushtaq Chapra साहब, and I was saying कि अगर आपने रेडी गोट की जो मछेरा की कॉलोनी है वहीं पे उनको वोकेशनल ट्रेनिंग सिखा दें 1 साल के बाद, कि अपने ही इस बाप के काम को जो आपके फादर करते थे कि मछलियाँ जाके पकड़ते थे, हाउ डू यू क्रिएट दैट इनटू अ स्टार्टअप, हाउ डू यू मेक दिस you know, and into an entrepreneurship kind of thing. So, you know, little things like that we can do differently, because not everybody has to be a brilliant scientist or a PhD or whatever. Absolutely. हालांकि मेरी डॉक्टर आयशा से पहली मुलाकात है, एक तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे से जानते हैं, ठीक है ना, और दूसरा अगर हम बैठे रहेंगे तो ये गुफ्तगू चलती रहेगी। कॉन्वर्जेसन को क्लोज करते करते मैं ये बताता चलूँ कि मेरा ओ लेवल में यू ग्रेड आया था मैथ्स में। मेरा इतना अच्छा मैथ्स था कि मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा दैट यू आर अनग्रेडेड, मतलब आपका जो जीनियस है दैट्स बियॉन्ड ग्रेडिंग, दैट इज़ हाउ आई सॉ इट। माई मदर वॉज अ प्रोफेसर नॉट ऑफ स्टेम डिसिप्लिन्स, पर उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी। हालांकि मेरे कैडेट कॉलेज के टीचर ने कहा कि डॉक्टर साहिबा ये सोशल साइंस का लड़का है, आप इसको, बट शी टुक इट पर्सनली। उन्होंने मुझे ए लेवल में दोबारा मैथ्स दिलवाया। टीचर्स ने उनको कहा कि भाई प्लीज़ आप ना करें। और मेरा भाई जो MBBS की तैयारी कर रहा था टू बी, वो कहता था कि ये राफे को देखें कि ये अपने ए लेवल के पेपर से पहले बैठा हुआ डाविंची कोड और दीवाने गालिब पढ़ रहा होता है और इसका और कोई वो नहीं है। स्पीकिंग ऑफ एग्जाम प्रेशर्स, बिफोर क्लोजिंग दिस कॉन्वर्जेसन, मैं मैथ्स में फ़ेल हुआ क्योंकि मैं बहुत बुरा था मैथ्स में, ठीक है, देयर नो टू वेज अबाउट इट। बट देन समवेयर एट सम पॉइंट माई पेरेंट्स रियलाइज्ड कि दैट इज़ नॉट जस्ट वन साइन ऑफ जीनियस, कि आप बहुत चीज़ों में आगे एक्सेल कर सकते हैं। एंड देन आई एंडेड अप इन अ मीडिया प्रोग्राम, राइट। तो मैं तो जहाँ तक एकेडमिक प्रेशर की, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सबको ये कहता हूँ, जैसे आयशा ने बहुत ही हमें अच्छी तरह इन सब बारीकियों से आगाह किया कि थोड़ा सा चिल करें, लाइक शी सेड, चिल करें, फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ, यंग पेरेंट्स, एडल्ट्स, men particularly, it's our month, we need to self reflect a lot। और देखें शायद गुस्से को जस्टिफाई करने के बजाय कोई और तरीका ढूंढ लें तो अच्छा है। थैंक यू सो मच।